रिग्रेशन एनालिसिस करने वाले हैं। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, ठीक है, दो और उससे ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। तो इन दी फॉर्म ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? ये रिलेशन बताता है। मैंने बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं लिखा है, जितना सिंपल, जितना छोटा हो, शॉर्टकट हो, मैंने उतना ही सिंपल लिखने की कोशिश किया, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि हम पूरी किताब पढ़ रहे हैं, शॉर्ट समरी है, ठीक है। तो देखिए रिग्रेशन एनालिसिस क्या? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें टर्म रिग्रेशन, ये रिग्रेशन वर्ड किसने दिया? रिग्रेशन वर्ड किसने दिया? सवाल है मेरा आपसे कि ये रिग्रेशन वर्ड किसने दिया है? रिग्रेशन वर्ड दिया है सर फ्रांसिस गैल्टन ने 1877 में। ये नाम, ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, रिपीट हो सकते, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए सर फ्रांसिस गैल्टन ने तो दे दिया ये टर्म रिग्रेशन। अब ये रिग्रेशन एनालिसिस में क्या स्टडी किया जाता है? रिग्रेशन एनालिसिस में क्या स्टडी किया जाता है? देखिए यहाँ पे स्टडी होता है रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ फादर एंड सन, ठीक है। यहाँ पे बताया जाता है कि हाइट ऑफ फादर एंड सन के बीच का रिलेशन, जैसे कि टॉल फादर, ठीक है, टॉल फादर है तो उसका सन भी टॉल होगा। एवरेज हाइट का जो अगर सन है तो उसका टॉल फादर भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि एवरेज हाइट का सन है तो उसका फादर भी एवरेज हाइट का होगा, ठीक है। तो ये जो हाइट पे फादर का हाइट, सन का हाइट, ये सब के बारे में इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल के टाइप्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल की बात करें तो बड़ा सिंपल है। फर्स्ट इज सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। फर्स्ट इज सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। देखिए सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? मन में क्वेश्चन आया माइंड पे। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये एक मैंने क्वेश्चन अभी करवाया हुआ था। देखिए यहाँ पर आपको एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो y, ये y क्या है? y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका? कांस्टेंट पैरामीटर। व्हाट इज, देखिए अल्फा एंड बीटा क्या है? कांस्टेंट पैरामीटर, ठीक है। अब देखिए ये आपने सिंपल रिग्रेशन मॉडल आपने जान लिया क्या है। ये सिंपल रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सारी चीजें पता चल गई। आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं और डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल इज एक्सप्रेस। देखिए मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की बात करें, यहाँ पर मैंने 2 लिखा था, एक सिंपल, सेकेंड इज मल्टीपल। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल इज एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग फॉर्म। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में मल्टीपल होगा, वहां पे क्या था? सिंपल था। जैसे कि देखिए यहाँ पे बीटा 1 x1, बीटा 2 x2, बीटा 3 x3, ये सारे क्या मल्टीपल है। तो ये क्या होगा आपका? मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये सेकेंड है। फर्स्ट हम लोग ने सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल किया है। सेकेंड इज लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जहां पे वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है इन अ रिग्रेशन मॉडल टेंड्स टू इंक्रीज इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, हम लोग ने वीडियो के फर्स्ट में ही देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इसका वैल्यू क्या होता है?
इसका जो वैल्यू है रिग्रेशन मॉडल में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, रिग्रेशन मॉडल में वो इंक्रीज होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, जब वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो, मतलब जब डिपेंडेंट इंक्रीज हुआ तो इंडिपेंडेंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। ठीक है, सच अ रिग्रेशन मॉडल कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लीनियर क्या है, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज होगा लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ये होगा लीनियर। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो वो हो जाएगा नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम है ये आपका डिस्टरबेंस का है। ठीक है, डिस्टरबेंस जो UI होता है डिस्टरबेंस, उसका ये डायग्राम है। जो डिस्टरबेंस या फिर आप एरर बोल सकते हैं, एरर आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैंने यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है। रीजन आपके क्या है कि इंसर्शन या फिर डिस्टरबेंस टर्म या फिर किसी एरर का रीजन होता है, इक्वेशन में एरर हो सकता है, इक्वेशन में कोई मिस्टेक हो सकता है, मेजरमेंट में एरर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ड्यू टू इम्परफेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मॉडल। ठीक है, जो मॉडल है उसमें वो इम्परफेक्ट स्पेसिफिकेशन होगा, जो वहाँ पे मैथमेटिकल जो भी होगा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मॉडल में इम्परफेक्ट स्पेसिफिकेशन होगा, या तो फिर एग्रीगेशन में ड्यू टू एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन के कारण भी यहाँ पर डिस्टरबेंस आ सकता है या एरर आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे। फर्स्ट, इक्वेशन, जो भी इक्वेशन होगा उसमें कोई एरर हो सकता है, या फिर मेजरमेंट में एरर हो सकता है, या फिर जो वहाँ पे जो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मॉडल है उसके वहाँ पे इम्परफेक्ट स्पेसिफिकेशन होगा, या तो फिर एग्रीगेशन के कारण डिस्टरबेंस हो सकता है। ये कुछ रीजंस थे डिस्टरबेंस के। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग अजम्पशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आपके आते हैं। देखिए UI इज रैंडम रियल वेरिएबल एंड हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे मीन वैल्यू ऑफ UI इज 0। ठीक है, मीन वैल्यू UI का क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब क्या वेरिएंस ऑफ UI कांस्टेंट होगा, तो ये क्या होगा, होमोस्किडास्टिसिटी। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं वेरिएंस ऑफ UI इज नॉट कांस्टेंट। अगर वेरिएंस ऑफ UI कांस्टेंट नहीं है तो ये क्या होगा, हेट्रोस्किडास्टिसिटी। ये आप क्वेश्चंस ये सारे आते इंपॉर्टेंट है। डिस्टरबेंस टर्म हम लोग ने इसके पहले देखा, डिस्टरबेंस टर्म। ठीक है, किन किन रीजन से डिस्टरबेंस आता है, देखिए डिस्टरबेंस टर्म ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, जो हम लोग UI या फिर UJ, ठीक है UI UJ है, जो डिस्टरबेंस टर्म इंडिपेंडेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, डिस्टरबेंस टर्म ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, डिस्टरबेंस टर्म लेकिन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन का है। UI UJ आर इंडिपेंडेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटो कोरिलेशन। और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज नॉन स्टोचैस्टिक वेरिएबल। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशंस थे लीनियर रिग्रेशन मॉडल के। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था रिग्रेशन एनालिसिस का, जिसमें हम लोग ने थोड़े से कंसेप्ट, टाइप्स और अजम्पशंस किए हैं, रीजंस ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म्स किए हैं। तो ये छोटा सा हमारा वीडियो था। तो अगर आपको और भी कोई चैप्टर चाहिए जैसे कि डमी वेरिएबल, OLS या फिर कोई भी, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, और डेली मैं एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप उसका भी आंसर करें ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू